नमस्कार, आप देख रहे हैं एन भारत। आपके साथ हूं मैं सदफ फातिमा। बिहार की खबरों की शुरुआत करते हैं। बीएसपी के टिकट पर पहली बार चुनाव लड़ने के लिए मांझा प्रखंड के आदमापुर पंचायत के मुखिया ने नामांकन पर्चा दाखिल किया। इस दौरान उन्होंने कसम खाकर किए गए अपने वादे को पूरा करने की बात कही। दरअसल लोकसभा चुनाव को लेकर 25 मई को छठे चरण में चुनाव होने हैं, जिसको लेकर पिछले 29 अप्रैल से नामांकन पर्चा दाखिल करने का सिलसिला जारी है। वहीं छठे दिन 3 प्रत्याशियों ने पर्चा दाखिल किया, जिसमें एनडीए और महागठबंधन के उम्मीदवार प्रेमनाथ चंचल, एनडीए प्रत्याशी डॉक्टर आलोक कुमार सुमन के अलावा बीएपी के टिकट पर चुनावी मैदान में उतरे आदमपुर पंचायत के मुखिया सुजीत राम ने भी जिलाधिकारी सह निर्वाचन पदाधिकारी मोहम्मद मकसूद आलम के समक्ष नामांकन पर्चा दाखिल किया। वहीं आदमपुर पंचायत के मुखिया ने पर्चा दाखिल करने के पूर्व कहा कि मैं 5 मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहा हूं। पहला मेरा मुद्दा रहेगा कि गोपालगंज में एक यूनिवर्सिटी की स्थापना हो। दूसरा यह रहेगा कि यहाँ एक स्टेडियम का निर्माण कराया जाएगा। तीसरा, सबैया हवाई अड्डा बनाना। चौथा, जिस तरह से सिवान में बड़ी गाड़ियों का ठहराव होता है, उसी तरह गोपालगंज को बढ़िया एक रेलवे स्टेशन बनाना और सभी गाड़ियों का ठहराव कराना। और पांचवा, प्रत्येक पंचायत में 2-2 एम्बुलेंस फ्री में चलवाना। आगे उन्होंने कहा कि मैं एक युवा कैंडिडेट हूं, मैं पैराशूट कैंडिडेट नहीं हूं। मैं दक्षिण की तरफ हाथ करके कसम खाकर यह कह रहा हूं कि 5 वादा हर हाल में पूरा करूंगा। इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी चंचल पासवान सैकड़ों समर्थकों के साथ जिला समाहरणालय पहुंचे। इस दौरान नामांकन से पहले पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने जनसभा को संबोधित किया। जनसभा को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा हमला किया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि देश का सबसे झूठा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। आगे उन्होंने कहा कि वे सिर्फ एक ही बात जानते हैं, भाइयों और बहनों, यहाँ विकास नाम की कोई चीज नहीं है। हम लोगों की तरफ से 17 महीने में जो विकास किया गया वह आप लोगों के सामने है। आप लोगों से अपील है कि गोपालगंज की जनता महागठबंधन की तरफ से वीआईपी कोटे से बनाए गए उम्मीदवार चंचल पासवान के पक्ष में मतदान करके इनको भारी मतों से विजयी बनाए। कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश सिंह की उपस्थिति में बिहार कांग्रेस कार्यालय में विकासशील स्वराज पार्टी के नेता मुकेश सहित सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ली है। और इस मौके पर अखिलेश ने कहा कि तीसरे चरण के चुनाव के दौरान बीजेपी को एक सीट भी नहीं मिलेगी। मोदी और अमित शाह की सभाओं में भीड़ नहीं जुट रही है। तो वहीं लालू यादव के ट्वीट का समर्थन करते हुए अखिलेश ने कहा कि लालू यादव बिल्कुल सही कह रहे हैं। आज हालात यह है कि एक मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया गया है। भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने वाले नेताओं की आवाज को एनडीए बंद करने का काम कर रही है। पटना यूनिवर्सिटी को आज तक सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा नहीं दिया गया। इनके सभी वादे झूठे हैं। वहीं अनंत की रिहाई पर बोलते हुए अखिलेश ने कहा कि उनको साजिश के तहत जेल में इन्हीं लोगों ने भिजवाने का काम किया था। आज इन्हीं लोगों ने अपने उपयोग के लिए जेल से बाहर निकलवाया और वोट मंगवाने का काम कर रहे हैं। क्षमा प्रार्थी हूँ, थोड़ी देर हो गई आने में। 11:30 बजे से पूर्व निर्धारित ये कार्यक्रम था और मेरा भी कार्यक्रम लगा हुआ है हेलीकॉप्टर दौरे का। तो हम हृदय से धन्यवाद देते हैं, मुकेश जी ने अपनी सारी बातें कहीं और नोनिया बेलदार बिंद समाज को कि सब लोगों ने कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में चल रही महागठबंधन को सपोर्ट करने का फैसला लिया है। यहाँ मनोज रविदास जी, उमाशंकर साहनी जी, सुरेंद्र साहनी जी, राम प्रवेश साहनी जी, जनार्दन सिंह कुशवाहा जी, लाल बाबू पंडित जी और श्रीमती गीता साहनी जी, शंकर चौधरी जी, सुरेंद्र चंद्रवंशी सहित जो इनके साथ सभी कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित हैं, सबको हम हृदय से धन्यवाद देते हैं। ये देश के लिए बहुत ही क्रूशियल चुनाव है और पहले 2 चरण के मतदान में कम से कम बिहार में एक ऐसा समा बंधा है जैसे बीजेपी को शायद ही कहीं एक आध सीट मैसर हो। खास करके कांग्रेस के बारे में तो मैं कह सकता हूं कि तीनों ही सीट हम लोग बड़े अंतर से जीतने जा रहे हैं, चाहे वो किशनगंज हो, कटिहार हो, भागलपुर हो। और अभी समस्तीपुर में चुनाव बाकी है, मुजफ्फरपुर का चुनाव बाकी है, महाराजगंज का चुनाव बाकी है, बेतिया का चुनाव बाकी है, पटना और सासाराम का चुनाव बाकी है। हम इन सभी नेताओं को, मुकेश जी और इनके सभी सहयोगी जो यहाँ उपस्थित हैं,
सबको हृदय से धन्यवाद देते हैं। पार्टी के समर्थन करने का जो फैसला हुआ है हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद हमने इसलिए लिया है क्योंकि बिहार में सिंगल अति पिछड़ा और निषाद का बेटा को और किसी ने प्रत्याशी बनाया है तो कांग्रेस पार्टी ने बनाया है। अति पिछड़ों को अगर सम्मान देने की और निषाद की, मैं निषाद समाज से आता हूँ, निषाद समाज को अगर सम्मान देने का काम किया है तो बड़े भाई डॉक्टर अखिलेश प्रसाद जी ने किया है। इसलिए हमारा समाज आशा भरी निगाहों से और उम्मीद के साथ कांग्रेस को और पूरे मजबूती के साथ कांग्रेस को समर्थन करने का निर्णय लिया। लोकसभा चुनाव की सरगर्मी बढ़ गई है। ऐसी स्थिति में महागठबंधन के दोनों प्रत्याशी शिवहर से रितु जायसवाल और पूर्वी चंपारण से राजेश कुशवाहा ने अपना नामांकन पूर्वी चंपारण के समरनालय में किया। इस अवसर पर चुनावी सभा का भी आयोजन मोतिहारी के गांधी मैदान में किया गया, जिसमें नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी भी मौजूद रहे। वहीं सबसे खास बात यह रही कि इस चुनावी सभा में महागठबंधन के तमाम नेताओं ने एकजुटता दिखाई। काफी संख्या में महागठबंधन के समर्थक तेजस्वी जिंदाबाद के नारे भी लगा रहे थे, लेकिन इस चुनावी सभा में तेजस्वी यादव का चुनावी भाषण मात्र 1 मिनट में ही समाप्त हो गया। केवल उन्होंने उम्मीदवार को जिताने की अपील की है, लेकिन मुकेश सहनी लगातार केंद्र की मोदी सरकार पर हमलावर दिखे। उन्होंने केंद्र की सरकार पर यह आरोप लगाया कि जो वादा केंद्र की सरकार ने जनता से किया था, उन वादों को केंद्र की सरकार पूरा नहीं कर रही है। इसलिए शिवहर और पूर्वी चंपारण में महागठबंधन के प्रत्याशी को जीत दिलानी होगी। लोकसभा चुनाव को लेकर पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का सियासत जारी है। शनिवार को पीएम नरेंद्र मोदी ने दरभंगा में राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर जमकर हमला बोला था। आज यानी रविवार को लालू प्रसाद ने उन पर पलटवार किया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर 10 पॉइंट लिखकर मोदी सरकार को घेरने की कोशिश की है और लालू प्रसाद ने लिखा कि यह चुनाव मरने की नहीं, जिंदा रहने की लड़ाई का चुनाव है। उन्होंने लिखा कि देश की 140 करोड़ जनता गंभीरता से काफी चीजें सोच रही। बक्सर लोकसभा क्षेत्र से आरजेडी प्रत्याशी सुधाकर सिंह अक्सर अपने बयान को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। बिहार में जब राजद जदयू महागठबंधन की सरकार थी, तब भी कृषि मंत्री रहते हुए सुधाकर सिंह अपनी ही सरकार पर लगातार हमलावर रहे। रामगढ़ विधानसभा के चुनाव प्रखंड में इन दिनों जन आशीर्वाद यात्रा के तहत क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, तो इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि अपराधियों का सबसे बड़ा सरगना इस देश में कौन है, ये सभी जानते हैं, और इस देश में जितने अपराधी हैं वे सभी भारतीय जनता पार्टी से रूपी गंगा में स्नान करके शामिल हो गए हैं। वे दिखावा कर रहे हैं कि हम शुद्ध हो गए हैं, लेकिन वे शुद्ध नहीं हैं। वे सभी दंडित होंगे जब सरकार बदलेगी। बक्सर की जनता के लिए सबसे पहले जो काम करेंगे हम लोग, ये तो होगा देश के लिए काम, बक्सर के लोग को भी फायदा होगा। किसानों के लिए मिनिमम प्राइस सपोर्ट की गारंटी का कानून बनाएंगे हम लोग। इस बक्सर जिला के 18 लाख लोगों में से जो 16 लाख किसान हैं, सीधे उनके घरों में पैसे आएंगे और घाटे की खेती मुनाफे में तब्दील हो जाएगी, जो सबसे पहला काम होगा। दूसरा काम ये है, होगा तो ये देश के लिए काम। गरीब लोग जो गरीबी रेखा के नीचे हैं, उनको हम एक झटके से ही गरीबी को ख़त्म करेंगे। 1 लाख हर साल उनको देंगे। वो पैसा अनुदान के रूप में देंगे, कर्ज के रूप में नहीं देंगे। ये मोदी जी जैसा नहीं, एक गैस का सिलेंडर मुफ्त में कह करके सब्सिडी के जरिए उसको 1-1 पैसा रुपया वसूला उन्होंने, गरीबों का खून चूसा। वो ऐसा नहीं, सीधे हम अनुदान देंगे उन लोगों को। बाकी चीज़ें हैं, हर खेत तक पानी ले जाएंगे किसानों का। मिथिलेश तिवारी बीजेपी के जो कन्या वो कह रहे हैं कि अपराधियों का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी लालू प्रसाद यादव हैं और सुधाकर सिंह उसके छात्र हैं। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का छात्र हूं, मिथिलेश तिवारी जैसा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का मैं छात्र नहीं हूं। पटना के विधायकी गंवाने वाले बाहुबली और मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह रविवार को पटना के बेऊर जेल से बाहर निकल गए हैं। गृह विभाग से हरी झंडी मिलने के बाद अनंत सिंह को जेल से 15 दिनों के लिए पैरोल मिला है। आनंद सिंह के जेल से बाहर निकलने की सूचना के साथ ही उनके समर्थकों में काफी उत्साह का माहौल है। अनंत सिंह लगभग 5 वर्षों से जेल में बंद हैं। अनंत सिंह पर AK-47 रखने का आरोप है, जिसके तहत कोर्ट ने उन्हें 10 वर्ष की सजा सुनाई थी। तब से मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह पटना के बेऊर जेल में सजा याफ्ता बंदी के रूप में सजा काट रहे हैं। जानकारी के मुताबिक आपसी
पारिवारिक बंटवारा को लेकर अनंत सिंह ने न्यायालय में कोर्ट से पैरोल पर इसके लिए आदेश मांगा था। पैरोल पर आदेश मिलने के बाद आनंद सिंह को लेकर गृह विभाग ने यह आदेश जारी किया था। रविवार की सुबह जब अनंत सिंह को 15 दिनों के पैरोल पर बेऊर जेल से बाहर निकाला जा रहा था, उस समय जेल के बाहरी भीतरी सुरक्षा को चुस्त दुरुस्त कर दिया गया। बता दें कि अनंत सिंह की पत्नी नीलम सिंह वर्तमान में राजद के विधायक हैं। बिहार में वर्तमान में लोकसभा का चुनाव चल रहा है। चौथे चरण 13 मई को बिहार के मुंगेर में लोकसभा के चुनाव का मतदान होना है। इसे लेकर भी अनंत सिंह के जेल से बाहर आने को लेकर राजनीतिक गलियारे में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। कैमूर के कुचीला थाना क्षेत्र के मुखराव गांव में संदिग्ध स्थिति में विवाहिता की मौत हो गई। ससुराल पक्ष ने विवाहिता की मौत की सूचना मायके वालों को दी। मायके वालों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं मामले पर मायके वालों ने आरोप लगाया है कि उनकी बेटी की दहेज को लेकर गला दबाकर हत्या कर दी गई है। एसडीपीओ दिलीप कुमार का कहना है कि मामले की जाँच कर कार्रवाई की जा रही है। आज नामांकन किए, यहाँ पे अपार समर्थन, लोगों का प्यार दुलार, आज भीड़ से यह महसूस हुआ कि गोपालगंज एक बदलाव की तरफ बढ़ रही है और ये सुनिश्चित किया कि आज गोपालगंज जिला से नया सांसद बनेगा। फिलहाल के लिए इस वक्त के बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।